तो चलिए इस पर हम क्वेश्चंस करा देते हैं। राइट द, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लिखाएंगे। राइट द प्रोडक्ट ऑफ लिख लिया। कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। डन सर। सब लोगों ने कर क्वेश्चन भी बना लिया सब लोगों ने, ये पहले बताइए। यस सर। ने बना लिया तो देखो मैंने क्या Yes, कहा था, sir. हाँ वाटर हटाओ प्रोडक्ट बनाओ, याद है ना ये लाइन। यस सर। NOH शायद यही बनाया होगा। यस सर। डबल बॉन्ड NH2। बताइए जवेरिया आपने भी यही बनाया। और इंसिया, इंसिया पिछले क्लास में थी। नहीं सर, पिछली क्लास आप में नहीं थी। बहुत घूमती हैं आजकल, कहाँ रहती हैं भाई? अल्लाह रहम सर मैं करे आप आउट ऑफ पर। स्टेशन पुलिस अच्छा, बहुत घूमती हैं आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन। यस सर, सब यही है। यू नो सिमरन सिंह, इंसिया यू नो सिमरन सिंह। यस सर, यस सर। अच्छा, श्वेता को भी जानती हैं? जी सर। अच्छा, हमजा को सब भी क्लास जान? में ही है दोनों। यस अच्छा, सबको जानती हैं आप, बताइए। सर, हमजा भी है एक, शायद आपसे पढ़ता है वो। हाँ हमजा, हाँ।
हाँ, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. हाँ, Sirin Susodia, can you hear me? तो देखिए, हम लोगों ने अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ ये सीख लिया था कि जो भी प्रोडक्ट बनाना हो, आपको करना क्या है कि वाटर को हटाकर आप पूरा एज इट इज लिख दीजिए, है कि नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. अब हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स में नीचे नोट लिखिए आप। देयर आर 2NH2 group in semi carbazide. But only one NH2 group is involved in chemical reaction. क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. Clear है। Yes, sir. तो आपको यही तो कहना है कि देखिए, गौर से सुनिए, ये जो NH2 है जो CO से अटैच्ड है, यहाँ देखिए यही तो सेमी कार्बेजाइड है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो लोन पेयर है, देखिए A डबल बॉन्ड, ये डिलोकलाइज्ड हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला NH2 न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव्स नहीं करेगा। सुना? अच्छा, okay, sir. Yes, sir. एक मिनट, तो लिखिए, द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट on NH2 directly bonded to, hello Divyanshi, can you hear me? Bonded to C double bond O. Very good, very good. C double bond O becomes delocalized due to resonance and do not behaves as nucleophile. Done, sir. Done sir. आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes sir. आगे बढ़ें, लिख लिया? Yes, sir. Done. डन। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन उल्टा भी दे देगा आपको कि अगर मान लिया, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखिए, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। मौलिक कठोरिया को आ रहा है समझ में? Yes, sir. आ रहा है। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। और इंफॉर्मेशन आ रहा है कोचिंग की तरफ से कि अभी भी प्रॉब्लम है? नहीं सर, व्हाट्सएप आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। टू फॉर्म इमीन,
देखिए ये तो इमीन है आपके पास, हाँ देखिए ये इमीन है। आपको देखिए अब तक क्या था हम लोग के कार्बोनिल कंपाउंड का अमोनिया अमीन के साथ रिएक्शन करके इमीन बनाते थे। अब प्रोडक्ट दिया हुआ रिएक्टेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो आपको स्टाइल मारना है। देखिए आपको ये बात मालूम है ना कि अमोनिया डेरिवेटिव्स जब भी रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड से तो वाटर निकलेगा। यस सर। तो वाटर ऐड करा दो। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जब भी रहे तो उसमें H2 जोड़ो और बगल वाले पर ऑक्सीजन जोड़ दो। दिस इज स्टाइल। और डबल बॉन्ड को काट दो तो डबल बॉन्ड O प्लस CH3NH2। समझ में आया? हेलो यस सर, समझ आ गया। यस सर। रिवर्स डायरेक्शन में भी क्वेश्चन दे सकता है। ओके जवेरिया को समझ में आ रहा है? जवेरिया नदीम। यस सर। ओके शिरीन सिसोदिया S स्क्वायर को आ रहा है S स्क्वायर। यस सर। चलिए बना के दिखाइए। Done sir. डन सर। ओके इसका आपने बनाया। देखिए वाटर लगाइए H2O प्लस NH3। ठीक है। यस यस सर, सही है। एक लास्ट क्वेश्चन करिए इस पर। गुड। Done sir. गुड। इसमें भी आपने ये किया होगा O और H2। Yes sir. माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ें। Yes sir. गुड। अब आइए तो ये पहला पार्ट खत्म। HCN के साथ रिएक्शन, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन, अल्कोहल के साथ रिएक्शन, हेमी एसिटल कीटल पड़ा और अमोनिया डेरिवेटिव में खुद 7 रिएक्शंस।
ये पहला पार्ट खत्म कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस का। अब आइए इसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अब थोड़ी सी बड़ी बड़ी और डिटेल वाली रिएक्शंस आएंगी। टॉपिक डालिए अल्डोल रिएक्शंस, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, मेरे साथ साथ लिखिए। When two same carbonyl compound must have अल्फा हाइड्रोजन, पहली कंडीशन अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अंडर गोज रिएक्शन in the presence of a strong base to form beta hydroxy aldehyde या कीटोन। यहां तक रिएक्शंस को कहते हैं इस कॉल अल्डोल रिएक्शन, नॉट कंडेंसेशन। इसी में कंटिन्यू कीजिए। द प्रोडक्ट, एक मिनट, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फर्दर एलिमिनेशन, कंडेंसेशन मतलब होगा कोई बाय प्रोडक्ट, एलिमिनेशन ऑफ वाटर अपॉन हीटिंग gives अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो याद रखो अल्डोल कंडेंसेशन में फाइनल प्रोडक्ट ये होगा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या कीटोन। अब मैं आपको पहले डिटेल वाला बताऊंगा, फिर शॉर्टकट प्रोडक्ट बनाने का तरीका। पहले यहाँ पे Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. चिल्लाइए चिल्लाइए ना। हाँ लिख लिया। हेलो स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. अब सुनिए, मैं थोड़ा पहले डिटेल मैकेनिज्म से साथ समझाऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक्स। तो आपको ये बात जानना है, अल्डोल कंडेंसेशन में पहला कंडीशन कि दो सेम कार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन का होना चाहिए, तीसरा कंडीशन स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। व्हाट इज द मकसद ऑफ बेस, वो आपको अभी मैं समझा दूंगा। पहले मैकेनिज्म से समझिए कि मान लीजिए 2CH3CHO है, तो अगर आपको NaOH दे दे, सिर्फ NaOH दे दे, डाइल्यूट NaOH, तो आपको प्रोडक्ट बनाना है, समझा कि नहीं, CH3CHOH। ये कैसे बना वो सब मैं सिखाऊंगा। और लेकिन अगर आपको इस तरह प्रोडक्ट देखिए, अल्फा हाइड्रोजन है ना, आपको मालूम है अल्फा हाइड्रोजन किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बाद जस्ट अल्फा कार्बन होता है। इस पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 2CH3CHO। अगर एग्जामिनर ऐसे लिख दे डाइल्यूट NaOH और हीट, तो आपको यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनाना। ये हुआ अल्डोल रिएक्शन, ये हुआ अल्डोल कंडेंसेशन। सुना, दोनों में फर्क समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes, sir.
अब आइए देखिए, पहले तो डिटेल मेथड कि सर हम डायरेक्टली कैसे बनाएंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में ये है कि पहली बात तो ये समझिए कि अल्फा हाइड्रोजन जो है ना इसका, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। क्योंकि आप जीओसी में पढ़ चुके हैं कि अल्डिहाइड माइनस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मोर एसिडिक होगा। माइनस आई के नजदीक वाला अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। बोलिए हाँ या ना। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. और स्ट्रॉन्ग बेस से OH माइनस आएगा, तो यहाँ एसिड और बेस में गुलू गुलू हो जाएगा। गुलू गुलू मीन्स एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ये H को रखना पसंद ही नहीं करेगा, इस दोनों में इतनी मोहब्बत रहती है, एक साथ रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये इस तरह होगा और वाटर बना देगा। तो इसीलिए स्टेप फर्स्ट का नाम ये है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मकसद ऑफ बेस इज टू फॉर्म न्यूक्लियोफाइल। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. लिखिए लिखिए लिखिए। Done, sir. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। अब देखिए अब क्या होगा स्टेप सेकंड में। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अल्डिहाइड 2 लिया था आपने। अच्छा, आज ये Sir, आप muted हैं. हाँ लिख लिया यहाँ तक। देखिए तो यह न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। अब देखो पहले स्टेप में वाटर बना था तो H+ जाके OH बन जाएगा, इसी को कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सियाल्डिहाइड। इसी यहाँ Yes, तक sir. अब देखो यहाँ तक रिएक्शन को क्या कहते हैं, अल्डोल रिएक्शन। लेकिन आपको मालूम है कि बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे एसिडिक है और अपॉन, अच्छा यहाँ पर लिख दिया था ना अपॉन हीटिंग, हाँ थोड़ा सा हीट करेंगे तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर हट जाएगा। तो याद रखने का तरीका अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड दे दो, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन हो। जब भी अल्डोल कंडेंसेशन का है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बनेगा। ओके Yes, sir. Yes. Done, sir. Done, sir. अब आइए शॉर्ट ट्रिक्स ये है, एक नोट याद रखिए कि इन अल्डोल कंडेंसेशन में बिटवीन, देखो एंडोल कंडेंसेशन में बॉन्ड किसके बीच में, ये लाइन याद रखना है, बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अल्फा कार्बन ऑफ 1 कार्बोनिल कंपाउंड
and carbonyl carbon of another compound। बस ये दो लाइन को समझ के याद कर लीजिए। फिर से सुनिए, अल्डोल कंडेंसेशन में किसके बीच में बॉन्ड बनता है, सुनिए अच्छे से। अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन एक कंपाउंड का लेना है, दूसरे का क्या लेना है, कार्बोनिल कार्बन। अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन के बीच में बॉन्ड बना देना, प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। यस यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. थैंक यू। मौलिक कठोरिया कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप बैठा रहता सर, आ है। रहे। माशाल्लाह, कुछ बोलिए, रैंडमनेस लाइए ना। ओके, डन सर। थैंक यू। लिख लिया एवरीवन? यस सर। अब हम थोड़ा Yes, सा sir. हाँ, अब प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए सारे लोग देखिए, आपको एग्जामिनर दे देगा CH3CHO है, डाइल्यूट NaOH है, हीट है, समझ जाइए कि एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए कैसे क्वेश्चन को मन में बोल बोल के, एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट NaOH है, हीट है, समझ जाएंगे, अल्डोल कंडेंसेशन है। रफ में 2 दफा, भले एक दिया रहे, आप 2 समझेंगे, 2 दफा लिखकर। तो सर ने सिखाया था अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन, इस दोनों में गुलू गुलू करा दीजिए। बॉन्ड इज फॉर्म अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन। अब देखिए CH3CHOH CHOH। अब जैसे इसका H इसके O के साथ, इसमें एक हाइड्रोजन घटा दीजिए, CH2CHO। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब जब ये बन गया तो बस दूसरा प्रोडक्ट बनाना आसान है। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। आया समझ में? यस सर, समझ आ गया। यस सर। और इसका भी, ये वाला भी डायरेक्ट बना सकते हैं, ये भी मैं समझा देता हूँ आपको, जो आसान लगे वो कर दीजिए, ठीक है। मैं ये वाला इसलिए समझाया कि अगर आपको हीट नहीं देगा तो ये प्रोडक्ट बनाना होगा, इसलिए दोनों मेथड जानना चाहिए। जैसे अगर आपको कहे तो कुछ नहीं कीजिए, CH3CHO। अगर डायरेक्ट अल्डोल कंडेंसेशन, बीटा हाइड्रोक्सी नहीं बनाना है तो कुछ नहीं करो, क्या करो, अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। 2 हाइड्रोजन इज रिमूव। अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, से 2 हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ओके सर। देखो क्या करोगे, देखो CH3CH। अब बताओ इसमें से हाइड्रोजन, बोलो ना, वाटर हटा दो, 2 हाइड्रोजन हटा दो, वाटर ऑक्सीजन हट गया, और दोनों के बीच में डबल। आया समझ में? हेलो, यस सर। यस सर। हेलो एवरीवन। तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं अगर हीट ना दे तो ये भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। एक तरीका ये है कि ये बना लीजिए, ये भी आसान है। हो सकता है डायरेक्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगे, अल्फा 2 हाइड्रोजन है दोनों के बीच में, ना समझ में आए तो उसको ऐसे समझा देता हूँ, डबल बॉन्ड हो। हम आपको सारा व्यूज बता रहे हैं। आप क्या कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन हटाइए तो CH बच गया। दिस इज स्टाइल, यू नो। अरे यू नो यस स्टाइल। सर, H2O निकाल देंगे। हाँ, बस हो गया मामला खत्म। डन सर। तो हम आपको दोनों की प्रैक्टिस करा रहे हैं साथ साथ में। ओके, ये भी लिख लिया था आपने? यस सर। लिख लिया? डन। यस सर। डन Done, sir. सर। अब आइए,
अब मैं आपको दे रहा हूं, आपको खुद से सोचना है। CH3 CH2 CHO, देखिए डाइल्यूट NaOH है, ये इसका प्रोडक्ट बनाइए तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा और CH3 CH2 CHO है, डाइल्यूट NaOH। तो प्रैक्टिस कीजिए कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। हीट देगा तो अल्डोल कंडेंसेशन, ये देगा अल्डोल रिएक्शन। चलो दोनों प्रोडक्ट बनाओ, दोनों का शॉर्टकट अलग अलग बताया मैंने, जल्दी बनाओ। डन सर, दोनों कर ली सर। देखिए इसमें आपको था अल्डोल रिएक्शन, तो मैंने ट्रिक्स दिया कि अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बोनिल कार्बन। तो देखिए दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज कार्बोनिल कार्बन। याद आया सबको, हाँ या ना? तो देखिए Yes, sir. CH3 CH2 CH पर OH। अब ये CH हो गया। अब इस बिहारी CH3 को इस CH के साथ नीचे डालिए। सब लोग बताइए, यही लिखा है? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसमें क्या करना है? दिस इज ए स्टाइल। कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट बना सकते। CH3 CH2 यहाँ CH, और चलिए मैं लिख के समझा देता हूँ। अब ये अल्फा कार्बन ये है, इसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है ना, तो देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। CH डबल बॉन्ड लिख दीजिए। अब ये इससे 2 हाइड्रोजन हटेगा तो CH3। ओह माय गॉड, आया समझ में? यस सर। यस, ये हो गया। डायरेक्ट भी सीख लिया, ऐसे भी सीख सकते हैं। बोलिए, आया समझ में? यस Yes. सर। थैंक यू। हाँ लिख लिया। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Done, sir. Yes, sir. आंसर वेरी गुड। मौलिक जी आपसे बन रहा है डायरेक्ट भाई, सर कर लिया। बहुत अच्छे हैं आप, वेरी गुड। ऐसे भगवान देख ही रहा है, अब झूठ बोलने या सच, तो भगवान देख रहा है भाई, हम क्या कर सकते हैं। चलिए इसका प्रोडक्ट बनाइए, और इसका मैं अलग अलग दे रहा हूं कि डायरेक्ट दोनों आना चाहिए। चलिए फटाफट, ये कीटोन है, अल्फा हाइड्रोजन तो है। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी। Done, sir. दोनों।
देखिए अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन CH3 C पर OH और CH3 समझा CH2, मुझे उम्मीद है यही बनाया होगा। Yes, sir. और यहाँ क्या है CH3 C पे CH3 डबल बॉन्ड अल्फा है तो एक बचा COCH3। बताइए आया समझ में? Yes, sir. सबसे बन रहा है ना? अरे बताइए ना जब एरिया Yes, sir. न दी। Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. यही हुआ, जल्दी बताइए। Yes, sir. यही बनाया. गुड, सब लोग का ये आंसर है। Yes, sir. Yes. बोलिए, ये लिखा है। मैं स्टेप Yes, वाइज sir. बना, ये Yes, स्टेप sir. वाइज बना देता हूँ कि भाई अगर आपको डायरेक्ट ना समझ में आया हो तो अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन के बीच में बॉन्ड है, दिस इज अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो पहले आप इस तरह बनाइए, दोनों को जोड़ दीजिए। अगर ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, फर्दर हीट करके ये बन जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़े, सबको समझ में आया लोल कंडेंसेशन? Yes, sir. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, मिक्स्ड aldol condensation. When aldol condensation is carried out between two different carbonyl compounds,
जब अल्डोल कंडेंसेशन है दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में, उसको मिक्स कहते हैं। एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों के पास हो तो अच्छी बात है, एक के पास तो होना चाहिए। इज कॉल्ड Done, sir. लिख लिया सारे लोग? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें भी सारा वही रूल रहेगा। पहला देखिए CH3 है, मान लिया SCHO, बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, जल्दी बताइए। मेथेनॉल अल्फा हाइड्रोजन है? No, sir. देखिए इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, याद है? Yes, sir. लेकिन इसमें तो है, तो इसे दो अलग अलग है, तो हमें अल्डोल एक के पास होना ही चाहिए, सिर्फ एक के पास। प्रोडक्ट बनाने का तरीका वही रहेगा, अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन के बीच में बॉन्ड, तो ये CH2OH, मैं पहले थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में कर रहा हूँ, CH2CHO, फर्दर हीट करेंगे -H2 होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2CHO। Done, sir. Done. अच्छा बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो. ये दो। Sorry, alpha hydrogen. हाँ So alpha hydrogen होंगे 4. 4। इनसे आप बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? मौलिक थोड़ी सब लोग बताइए कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, कितने हैं? देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, C6H5 का मतलब होता है बेंजीन। अब बताइए अल्फा कार्बन तो है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है ना, C6H5 का मतलब Okay, sir. बेंजीन Sorry, नहीं sir. Yes, sir. है। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ देखिए एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, Yes, sir. sir. नो सर। चलिए आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में भी बना सकते हैं, जैसे आप बनाए। दो अलग अलग स्टेप में भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते Sir, हैं। हाँ तो ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर CH3CHO खुद की aldol कंडेंसेशन के थ्रू भी तो जाएगा ना? जाएगा, जब वो उसके चांसेस जब भी रहेंगे, जब दोनों डिफरेंट पर होगा तो फिर उसका सिंपल हो सकता है। यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए इसके साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा। जब Okay, दोनों sir. पर डिफरेंट होगा तो फिर 4 प्रोडक्ट आएंगे। Okay, sir. Done. अगर आप डायरेक्ट बनाए हैं तो CH डबल बॉन्ड CH हुआ, बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes.
अच्छा अब यहाँ देखिए दोनों पर अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ या ना? यस सर। इसमें 4 प्रोडक्ट होगा। एक तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन खुद से इसका हो जाएगा CH3CHO का, बोलिए हाँ या ना? सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ CH3, ये तो प्रोडक्ट मैं सिखा ही चुका हूँ। तीसरे में क्या होगा कि CH3CHO बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये CH3CH2CHO है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH चौथा प्रोडक्ट बनेगा कि जिसमें CH3CH2CHO बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? तो CH3CHO CH3CH2CHO, समझा? तो आपको कहना है CH3CH डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाइए, CH3 को नीचे ले आइए, CHO है समझ में? यस सर, समझ आ गया। तो इसमें 4 प्रोडक्ट बनाएंगे, ये तो मैंने नहीं बनाई, तो आप बनाए चुके। डेंसर का एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, सिंपल का मतलब जो हम लोग कर चुके हैं। डन सर। लिख लिया सारे लोग? यस सर। Yes, sir. डन सर। डन सर। एक कुछ एक्सेप्शन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी नहीं देता है। पहला याद रखिएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन के पास बल्केल ग्रुप हो, क्योंकि आपने अभी देखा न्यूक्लियोफाइल कौन बनाएगा? जो एसिडिक हो। अरे बोलिए ना, हेलो। यस सर। हाँ, सी विनाइलिक हैलाइड, देखिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इसलिए ये सब नहीं देगा कि दे डू नॉट show aldol condensation in spite of presence of hydrogen because alpha hydrogen is blocked. स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, OH माइनस CH को लेने ही नहीं देगा H को, because alpha hydrogen is blocked। अरे कुछ तो बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। ड्यू टू स्टेरिक, हाँ ड्यू टू स्टेरिक करा।
Done, sir. Done, sir. अब आइए, ये अंडोल कंडेंसेशन के बारे में हुआ। अब आइए कनिजारो रिएक्शन, ये सबसे आसान है। कनिजारो रिएक्शन, कनिजारो में क्या है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे साथ साथ लिखिए, when two molecules of carbonyl compound इसकी कंडीशन ये कि हैविंग लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन 0 होना चाहिए। In the presence of a strong base, undergoes reaction, then one molecule undergoes इस तरह सॉरी रिडक्शन ना लिख के ये लिख देता हूँ, redox reaction, undergoes redox reaction, then one molecule is oxidized to sodium salt of carboxylic acid. Sodium salt of carboxylic acid and is reduced to alcohol. एक ऑक्सीडाइज होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक में, एक अल्कोहल। पहले ये लिखिए फिर मैं समझाता हूँ। Done, sir. Done, sir. तो आप पहले इसकी इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि कनिजारो में 2 प्रोडक्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और याद रखने का तरीका यही है, इस सेकंड चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, CHO का ऑक्सीडेशन होगा, और चूंकि ये बेस के प्रेजेंस में तो CHO का रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो एसिड बेस के साथ नहीं रहेगा, इसलिए पूना बन जाएगा, और CHO का रिडक्शन आप पढ़ चुके हैं अल्कोहल देता है। हाँ, CH2OH में कन्वर्ट होगा। बताइए हाँ या ना, सबको समझ में है? यही Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे मेथेनल है, मेथेनल आप यहाँ पर देगा कंसंट्रेटेड NaOH, तो आप समझ जाइए कनिजारो है, कुछ मत कीजिए। CHO का रिडक्शन पूना देगा, इसका मतलब हुआ H पूना प्लस CH2OH CH3OH। कितना आसान है। C6H5 जो बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कंसंट्रेटेड NaOH, तो C6H5 पूना प्लस आपको C6H5 CH2OH। इसकी मैकेनिज्म मैं अभी बताने जा रहा हूँ। Done, sir. Done, sir.
लिख लिया? यस सर। Yes, sir. स्टेप फर्स्ट से ही समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये मिथेनल है, OH माइनस को क्यों लिया गया? पहले तो ये जो है, ये बात है, हमेशा एकदम ऊपर देखते नहीं। So म्यूट हो गया आपका। क्या मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? नो सर, अभी दिए। अरे नो सर कभी कभी अभी दे रही है, अजीब तरह की है ये भाई। सर अभी तक नहीं दे रही थी, आप सुनाई दिए। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड। हाँ, मेरी आवाज ऐसी गायब होती रहती है। यहाँ देखें, अब यहाँ देखें, इसमें क्या होगा कि देखिए, डबल बॉन्ड O है। देखिए, जब भी निगेटिव चार्ज है तो ये अपना प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन की वैलेंसी 5, तो ये हाइड्राइड आयन शिफ्ट करेगा। कौन सा आयन, जल्दी बताइए? सर हाइड्राइड। हाइड्राइड। हाँ, जितना अच्छा प्लस आई इफेक्ट होगा, इस पर ऑब्जेक्टिव बहुत शानदार बनता है, उतना तेजी से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो खुद सोचिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और CH3O माइनस बना। सुना सारे लोग? यस सर। यस। अब आपके पास यही है कि एसिड बेस एक साथ रह नहीं सकता, तो ये गुलू गुलू करेगा, इस H को खींचेगा, तो देखिए O माइनस और सोडियम बाद में आके लग जाएगा। मेथेनॉल, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अरे बोलिए, हेलो एवरीवन। यस सर। यस Yes, sir. सर, यस सर। अच्छा, मैं आपके ग्रुप पे सरफेस केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट डाल दूंगा। सरफेस केमिस्ट्री इज वेरी इजी चैप्टर, थ्योरेटिकल है, आप प्लेलिस्ट देख के पढ़ लेंगे। सुना? यस सर। अरे मौलिक क्यों नहीं बोल रहे, ये साथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये तो सब बोला तो लोग। मैंने सर, मैंने Yes, हाँ, sir. हाँ, गुड, मेरी वेरी आवाज आ गुड। रही है? हाँ हाँ, वो प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यस। यस सर।
Done, sir. डन सर। तो देखिए इसमें ये मैकेनिज्म क्यों बताने की जरूरत थी, जैसे देखिए अगर दो डिफरेंट अल्डिहाइड दे दिया, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज ये है कि सर आप कौन कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, कौन अल्कोहल में जाएगा। तो देखिए सारे लोग गौर से सुनिए, जो मोर रिएक्टिव होगा, याद रखिए मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड, याद रखिए मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड कौन होगा, जो आप पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मोर कार्बोनिल कंपाउंड याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। सुना सारे लोग? यस सर। हाँ, क्योंकि Yes, sir. OH माइनस इसी पर अटैक करेगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो C6H5 जो होगा वो अल्कोहल में जाएगा और ये पूना में जाएगा। आया समझ में? हेलो, Yes, sir. यस सर, समझ आ गया। यस सर, बहुत अच्छे आदमी हैं। डन सर। डन सर। तो चलिए आज इतना ही प्रयोग के, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।